नमस्कार साथियों, आज है आपका 7 सितंबर 2024 और आज के कई न्यूज़पेपर में बिहार शिक्षा विभाग से संबंधित आपके महत्वपूर्ण आर्टिकल जो है वो दिए गए हैं। तो आइए हम यहाँ पर जल्दी से एक एक करके जो है वो देख लेते हैं। पहला आप यहाँ पर देखेंगे जो कि मोतिहारी जिले का है, जहाँ पर आपके दिए गए हैं कि गलत दस्तावेज पर यहाँ पर शिक्षिका जो है बहाल हुई थी। अब यहाँ पर उनकी जो सेवा है वो यहाँ पर आपके समाप्त जो है कर दी गई है, यानी इनको यहाँ पर नौकरी से आपके बर्खास्त जो है वो कर दिए गए हैं। और ये यहाँ पर जो शिक्षिका थी बीपीएससी के द्वारा जो है वो चयनित शिक्षिका थी। और इनका यहाँ पर नीचे मामला देखेंगे जहाँ पर आपका बोला गया कि समीक्षा करने के बाद यहाँ पर पाया गया कि ये यहाँ पर सीटेट दिसंबर 2023 जो है उत्तीर्ण थी, जबकि ये यहाँ पर जो है वो माध्यमिक विद्यालय में जो है वो शिक्षिका थी, यानी 9 to 10th में, यानी ये यहाँ पर जो है वो टीजीटी में जो है वो शिक्षिका थी। जो कि आप सभी लोगों को पता है कि आप यदि बिहार में माध्यमिक विद्यालय यानी टीजीटी में आप यहाँ पर जो है वो शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आप लोग के लिए एसटीटी पेपर 1 यहाँ पर उत्तीर्ण होना जो है अनिवार्य है। जबकि ये यहाँ पर एसटीटी पेपर 1 उत्तीर्ण नहीं थी, बल्कि यहाँ पर सीटेट उत्तीर्ण थी और इन्होंने इसी के आधार पर अपना नौकरी जो है वो कर रही थी। फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपका पैनल वगैरह है वो भी यहाँ पर आपका बैठाया गया और यहाँ पर जांच करने को लेकर आपके बुलाए गए और उसके साथ ही जो आपका स्पष्टीकरण है वो भी यहाँ पर आपके मांगे गए, लेकिन हर एक तरीके से ये जो है उपस्थित नहीं हुई। तो फिर यहाँ पर लास्ट में इनको यहाँ पर आपके नौकरी से जो है बर्खास्त कर दिए गए। और यहाँ पर देखेंगे तो ये तो यहाँ पर बर्खास्त हुई, उसके साथ यहाँ पर 3 शिक्षिकाओं को भी यहाँ पर आपके सेवा मुक्त जो है वो किया गया था और इनका भी इसी तरीके से कुछ यहाँ पर आपका मामला था। तो टोटल यहाँ पर 4 जो शिक्षिका हैं जो कि बीपीएससी के द्वारा चयनित थी, तो उनको यहाँ पर नौकरी से आपके बर्खास्त जो है वो कर दिए गए हैं। और इसमें भी आप यहाँ पर देखेंगे तो वेतन वसूली करने को लेकर जो कोई आपके आदेश वगैरह हैं वो अभी तक शिक्षा विभाग की तरफ से जो है वो नहीं दिए गए। जो कि यहाँ पर ये देखेंगे फीमेल कैंडिडेट हैं तो खुद यहाँ पर इनकी जो है वो गलती है, क्योंकि एसटीटी चाहिए लेकिन ये सीटेट को ही मतलब अपना अप्लाई करते टाइम जो है वो लगाई और फिर उसके बाद चयनित हुई। तो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के बाद आज तक ये सीटेट के ही आधार पर टीजीटी में जो है उस शिक्षिका के रूप में अपना कार्य जो है वो कर रही थी। और उस न्यूज़पेपर में देखेंगे तो कुछ भी यहाँ पर आपका खास जो है वो नहीं है। अगला न्यूज़पेपर देखेंगे जो कि जो भी अनरिजर्व श्रेणी के जो कैंडिडेट हैं, चाहे आप मेल हों या फिर फीमेल हों, आप लोगों को लेकर यहाँ पर आपके गुड न्यूज़ हैं। दरअसल यहाँ पर मामला ये है जो कि आप सभी लोग को पता है कि बिहार में जातिगत जनगणना करने के बाद जो आपका आरक्षण का श्रेणी था वो यहाँ पर आपके 15% बढ़ा दिए गए थे, जो कि 15% बढ़ाने के बाद आपका 65% आपके आरक्षण जो है हो गए थे। फिर उसके बाद पटना हाईकोर्ट की तरफ से ये जो आपका बढ़ा हुआ आरक्षण था उसको आपके समाप्त जो है वो कर दिए गए थे। फिर ये आपका मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी यहाँ पर जो आपका 65% जो आपका आरक्षण है, मतलब यहाँ पर जो आपका बढ़ा हुआ जो आपका आरक्षण है उसको यहाँ पर लागू करने से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपके इनकार जो है वो कर दिए गए। यानी अभी वर्तमान को लेकर बात करें तो बिहार में जो आपका आरक्षण लागू होगा वो यहाँ पर 50% आपका आरक्षण और उसके साथ जो आपका 10% जो आपका ईडब्ल्यूएस को जो आपका आरक्षण होता है वो यहाँ पर इस तरीके से आपका लागू जो है होगा। जो कि इस चीज़ को लेकर भी आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका बिहार सरकार हो और खासतौर पर यहाँ पर जो आपका बीपीएससी टीआरई 3rd का जो आपका रिजल्ट है वो इस पर भी आपका जो है वो लटका हुआ था, क्योंकि यहाँ पर भले ही आपका 50% आरक्षण पे आपके रोस्टर क्लियरेंस करने को लेकर आपके आदेश जो है वो दिए गए थे, लेकिन यहाँ पर मतलब सरकार का मतलब यहाँ पर रुझान ये भी था कि हो सकता है कि कुछ सुप्रीम कोर्ट वगैरह से आपके राहत मिल जाए और फिर ये आपका आरक्षण का जो श्रेणी बढ़ा हुआ था जो कि 65% था, यदि वहीं आपका लागू हो जाता है तो टीआरई 3rd में जो आपका रिजल्ट होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो आपकी टीआरई 3rd की वैकेंसी आई थी 65% जो आपका आरक्षण था उसी के आधार पर टीआरई 3rd की आपकी वैकेंसी आई थी, लेकिन अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आपके इनकार जो है वो कर दिए गए हैं। तो अब यहाँ पर जो आपका मामला है टीआरई 3rd के रिजल्ट को लेकर तो वो भी यहाँ पर आपका साफ जो है हो गया है, क्योंकि ये जो आपका बढ़ा हुआ आरक्षण है वो यहाँ पर आपका लागू नहीं होगा। 50% जो आपका आरक्षण है और 10% जो आपका ईडब्ल्यूएस का जो आपका आरक्षण है उसी के आधार पर यहाँ पर जो आपका टीआरई 3rd का रिजल्ट होगा तो वो यहाँ पर आपके जारी किए जाएंगे। तो उसी को लेकर आप यहाँ पर देखेंगे तो न्यूज़पेपर में आपके दिए गए थे कि किस तरीके से यहाँ पर पटना हाईकोर्ट की तरफ से ये जो आपका बढ़ा हुआ आरक्षण था तो उसको यहाँ पर आपके रद्द जो है किए गए थे। फिर ये आपका मामला जो है आपके सुप्रीम कोर्ट में जो है वो गया था। तो यहाँ पर टीआरई 3rd में जो भी यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो कि आप लोग यहाँ पर एग्जाम में शामिल हुए थे, तो आप लोगों को लेकर यहाँ पर गुड न्यूज़ है। जो भी अनरिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो या फिर जो भी यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, आप लोगों को भी यहाँ पर मतलब एक तरीके से आप समझेंगे कि गुड न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पर आप भी अनरिजर्व श्रेणी में आएंगे और यहाँ पर अनरिजर्व श्रेणी को यहाँ पर एक तरीके से जो आपका 15% जो आपका आरक्षित सीट हुआ था तो वो यहाँ पर आपके समाप्त किए गए। तो यहाँ पर मतलब आप लोग को भी एक तरीके से जो आपका लाभ है वो यहाँ पर आपको जो है मिलेगा। और इसके बाद जो आपका बीपीएससी टीआरई 4th होगा तो नॉर्मल सी बात है, जब यहाँ पर आपका बढ़ा हुआ आरक्षण टीआरई 3rd में ही आपका लागू नहीं हो रहा है तो टीआरई 4th में आपका कैसे लागू होगा। तो टीआरई 4th की भी जो आपकी वैकेंसी आने वाली है तो उसमें भी जो आपका 50% आरक्षण होगा वही यहाँ पर जो है वो लागू होगा। और यदि मान लीजिए बिहार सरकार की तरफ से कोई भी आपकी वैकेंसी की गई है और उसमें
जो आपकी स्टार्टिंग में वैकेंसी आई थी, जो कि 65% आरक्षण के हिसाब से वैकेंसी आई थी, लेकिन अभी तक उसका रिजल्ट नहीं जारी हुआ है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि उसका भी जो आपका रिजल्ट जारी होगा तो यहाँ पर जो आपके 50% जो आपके आरक्षण होंगे, इसी आरक्षण को देखते हुए जो आपका रिजल्ट होगा वो यहाँ पर आपके जारी होंगे। क्योंकि टीआरई थर्ड की जो वैकेंसी थी 65% आरक्षण पर आपकी आई थी, लेकिन अब यहाँ पर टीआरई थर्ड का जो आपका रिजल्ट होगा 50% आरक्षण पे यहाँ पर जो आपका रिजल्ट होगा वो यहाँ पर आपके जारी जो है किए जाएंगे। और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे तो कुछ भी यहाँ पर आपका खास जो है वो नहीं है। अगले न्यूज़पेपर में देखेंगे जहाँ पर आपका बोला गया कि बिहार में 7279 जो विशेष शिक्षक हैं उनकी भी यहाँ पर आपकी बहाली जो है वो जल्द की जाएगी। जो कि इसको लेकर आपने देखा होगा कि जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं जो कि मिथिलेश मिश्रा, तो उनकी तरफ से जितने भी आपके जिला शिक्षा विभाग हैं उनको आपके निर्देश जो है वो दिए गए थे रोस्टर क्लियरेंस को लेकर। हालांकि उस नोटिस से यहाँ पर लग रहा था कि जो आपका टीआरई थर्ड की जो वैकेंसी है उसको लेकर जो आपके रोस्टर क्लियरेंस है वो यहाँ पर आपकी जो है वो दिए गए हैं। लेकिन ये यहाँ पर जो आपके विशेष शिक्षक की वैकेंसी होने वाली जो कि 7779, जो कि इस 7779 में से यहाँ पर 5534 प्राइमरी के लिए रहेगा और यहाँ पर मध्य विद्यालय यानी 6 to 8 के लिए 1745 जो है वो रहेगा। तो ये जो आपकी वैकेंसी होगी आपकी बीपीएससी टीआरई फोर्थ में होगी और इसका भी जो आपका एग्जाम वगैरह होगा बीपीएससी के माध्यम से एग्जाम जो है वो लिए जाएंगे। और यहाँ पर जल्द ही रोस्टर क्लियरेंस करने को लेकर जितने भी आपके जिला शिक्षा विभाग हैं उनको यहाँ पर निर्देश दिया गया। फिर उसके बाद ये जो आपका अधियाचना होगा जो आपकी रिक्तियाँ होंगी समान प्रशासन विभाग के पास जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर ये रिक्तियाँ बीपीएससी को जो है भेज दी जाएगी। फिर उसके बाद आयोग की तरफ से यानी बीपीएससी की तरफ से जो आपका विज्ञापन होगा वो यहाँ पर आपके जारी जो है वो कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग के मन में जो संशय था कि टीआरई थर्ड में क्या ये आपकी रिक्तियाँ जो है वो जुड़ेगी, तो बिल्कुल यहाँ पर आपकी रिक्तियाँ जो है वो नहीं जुड़ेगी। तो जो भी यहाँ पर विशेष जो शिक्षक हैं आप लोग इस चीज़ की मतलब इसके लिए आप यहाँ पर एलिजिबल हैं तो आप यहाँ पर जो आपकी तैयारी वगैरह है वो आप यहाँ पर करते रहेगा। क्योंकि टीआरई फोर्थ में इस तरीके से जो आपकी वैकेंसी है वो यहाँ पर आपके आने वाली है। और नीचे यहाँ पर बोला गया कि इन पदों पर नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण ही अभ्यर्थी यहाँ पर जो आवेदन है वो यहाँ पर कर सकते हैं। 9 तरह के यहाँ पर जो विशेष शिक्षक हैं वो यहाँ पर होते हैं, तो उसको लेकर यहाँ पर आपके दिए गए हैं। और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे तो कुछ भी यहाँ पर आपका खास नहीं है। यहाँ पर जिनका 6 दिवसीय जो आपका आवासीय प्रशिक्षण चल रहा है, तो यहाँ पर जो भी फीमेल कैंडिडेट हैं आप लोगों को लेकर यहाँ पर राहत है, गुड न्यूज़ है। यहाँ पर दरअसल क्या है कि जो आपका तीज का त्यौहार है तो उसमें यहाँ पर 6 सितंबर और 7 सितंबर को यहाँ पर जो आपका पीटी योगा होगा तो उससे यहाँ पर आपके मुक्त जो है वो रखे जाएंगे। तो उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए, आप इस चीज़ को जो है वो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए बिहार में जो भी ग्रेजुएशन जिनका कंप्लीट हो चुका है वो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट हैं। यदि आपके घर से कोई हो या फिर आपके जान पहचान में कोई हो या फिर आपके रिश्तेदार में कोई इस तरीके से हो जो भी यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट हैं, यदि उनको इस चीज़ के बारे में जानकारी ना हो, हालांकि वो तो यहाँ पर इसके बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन यदि मान लीजिए उनको यहाँ पर जानकारी ना हो या फिर उनका जो दस्तावेज या फिर कोई भी यहाँ पर जो प्रोसेस है यदि वो यहाँ पर इनकम्प्लीट है तो उनका आप यहाँ पर जो है वो सहयोग कर सकते हैं। दरअसल यहाँ पर क्या है कि बिहार सरकार की तरफ से जो भी यहाँ पर ग्रेजुएशन जिनका कंप्लीट हो गया जो यहाँ पर छात्राएं हैं उनको यहाँ पर 50-50 हज़ार रुपये की जो राशि है वो यहाँ पर सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि के तौर पे यहाँ पर आपके जो है वो दी जाती है। और ये यहाँ पर जो आपका राशि मिलेगा सभी छात्राओं को यहाँ पर मिलेगा, कोई इसमें आपका बाउंड वगैरह या फिर कोई इसमें उस तरीके का आपका प्रावधान नहीं है। जितने भी यहाँ पर छात्राएँ हैं आप यदि ग्रेजुएशन पास कर ली हैं तो आपको यहाँ पर 50-50 हज़ार रुपये जो है वो दिए जाएंगे। एक चीज़ यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि यदि आप यहाँ पर बिहार में मुक्त विद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से आप यदि ग्रेजुएशन की हैं तो भी यहाँ पर क्या होगा कि आपको ये जो 50-50 हज़ार रुपये की प्रोत्साहन राशि है वो भी यहाँ पर आपके जो है वो दी जाएंगे। यदि आपको लगता है कि हम ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से यानी ओडीएल के माध्यम से हम यहाँ पर ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं तो हमें नहीं मिलेगा, ऐसा आपका बिल्कुल नहीं, आप लोगों को भी यहाँ पर जो है वो दिया जाता है। और हमारे जान पहचान में भी कई लोग इस तरीके से जो फीमेल कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट की उसके बाद भी उनको यहाँ पर 50 हज़ार रुपये की जो प्रोत्साहन राशि है वो यहाँ पर आपके जो है वो दी गई है। तो इसको लेकर यहाँ पर आपके दिए गए हैं। आप यहाँ पर आवेदन नहीं भी किए होंगे तो भी आप यहाँ पर आवेदन जो है कर सकते हैं। इसको लेकर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया कि ऑनलाइन आवेदन के यहाँ पर जो है वो सत्यापन किया जा चुका है और 50-50 हज़ार रुपये की जो प्रोत्साहन राशि है जल्द यहाँ पर उपलब्ध जो है वो करा दी जाएगी। और यहाँ पर देखेंगे तो टोटल संख्या जो है वो दी गई है कि 71,354 जो छात्राएँ हैं वो यहाँ पर इस परीक्षा में जो है वो सफलता मिली है, यानी वो लोग यहाँ पर ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट जो है वो कर लिए हैं। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 71,354 में से यहाँ पर 54,864 जो यहाँ पर फीमेल हैं उनका यहाँ पर आवेदन का सत्यापन जो है पूरा हो चुका है। और जल्द ही यहाँ पर जो बची हुई 16,490 जो यहाँ पर ग्रेजुएशन कंप्लीट जो छात्राएं हैं उनका भी यहाँ पर जो आपका आवेदन का जो आपका सत्यापन है उसका भी प्रक्रिया चल रहा है और जल्द ही ये भी आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही आपका कंप्लीट होगा आप लोग का जो रजिस्टर्ड अकाउंट होगा तो उसमें यहाँ पर जो आप लोग का प्रोत्साहन राशि है वो यहाँ पर आपके जो है वो दे दिए जाएंगे। और यहाँ पर बोला गया कि किसी भी कारणवश यदि कोई यहाँ पर ग्रेजुएशन कंप्लीट जो यहाँ पर छात्राएँ हैं यदि उनकी तरफ से आवेदन नहीं किए गए हैं तो यहाँ पर वो भी बोला गया कि
आवेदन शिक्षा विभाग के पोर्टल पर आप यहाँ पर नहीं किए हैं तो सप्ताह भर के यहाँ पर जो समय है वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए जाते हैं, तो आप यहाँ पर अपना आवेदन जो है वो कर सकते हैं। तो इसको लेकर बोले गए हैं और जल्द ही यहाँ पर जो आप लोग का प्रोत्साहन राशि होगा वो यहाँ पर आपके दे दी जाएंगे। यहाँ पर इंटरमीडिएट को लेकर बोला गया कि जो यहाँ पर इंटरमीडिएट जो यहाँ पर फीमेल हैं उनको यहाँ पर 25-25 हज़ार रुपये की जो प्रोत्साहन राशि है वो यहाँ पर आपके उपलब्ध जो है वो कराई जाती है। लेकिन अभी जो यहाँ पर आपका बात किया जा रहा है यहाँ पर ग्रेजुएशन को लेकर आपके यहाँ पर बात जो है वो किए जा रहे हैं। इसमें कुछ आपके प्रावधान को लेकर बोलेंगे कि जैसे आपका जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर सही होना चाहिए और आप यहाँ पर फॉर्म सबमिट करेंगे तो वो भी यहाँ पर आपके कंपलसरी हैं, क्योंकि हो सकता है कि कोई आपका सूचना या फिर कॉन्टैक्ट करने को लेकर है तो उससे यहाँ पर आसानी से यहाँ पर आपका हो जाए। और यहाँ पर कुछ दस्तावेज को लेकर बोला गया कि जो आपका ग्रेजुएशन का तृतीय खंड का जो आपका प्रवेश पत्र होगा आप फॉर्म सबमिट करने जाएंगे तो उसकी भी छाया प्रति अपलोड करना होगा, आधार कार्ड की छाया प्रति अपलोड करना होगा, बैंक खाते की छात्रवृत्ति बैंक खाते का जो पासबुक होगा उसकी फोटोकॉपी अपलोड करना होगा और उसके साथ ही यहाँ पर जो आपका माध्यमिक का अंक पत्र होगा तो वो भी यहाँ पर पोर्टल पे आपको अपलोड करना अनिवार्य है। तो ये यहाँ पर आपका दिया गया है। यहाँ पर जो आपका मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना है तो इससे यदि कोई भी यहाँ पर जो छात्रा हैं वो यदि वंचित होती हैं तो यहाँ पर जो भी संबंधित विश्वविद्यालय होगा वो यहाँ पर जिम्मेदार होगा, क्योंकि यहाँ पर सरकार का पूरा यहाँ पर कोशिश रहता है कि जो भी यहाँ पर इस तरीके से फीमेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर ये जो प्रोत्साहन राशि है वो यहाँ पर आपका दिया जाए कि कोई भी यहाँ पर इस राशि से वंचित यहाँ पर न हो। तो आपके नज़र में या फिर आपके घर में या फिर आपके रिलेटिव में कोई भी इस तरीके से होगा जिनकी तरफ से यदि मान लीजिए त्रुटिवश या फिर भूल चूकवश यदि वो इस चीज़ को ध्यान न दी हों और उनकी तरफ से आवेदन नहीं किए गए हैं तो आप यहाँ पर उनका जो है वो सहयोग कर सकते हैं। इसमें कुछ भी आपका नहीं लगने वाला है, सरकार की तरफ से 50,000 रुपये यहाँ पर आपके जो है वो दे दिए जाएंगे और जो आपका रजिस्टर्ड अकाउंट होगा उसमें यहाँ पर जो पैसा है वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए जाते हैं। अगले न्यूज़पेपर में देखेंगे तो यहाँ पर आपके कांस्टेबल को लेकर दिया गया कि कांस्टेबल में 39,481 पदों के लिए यहाँ पर 14 अक्टूबर 2024 तक आवेदन जो है किए जाएंगे। ये यहाँ पर जो आपका मामला है SSC GD को लेकर है, तो आप भी यदि इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप यहाँ पर आवेदन जो है कर सकते हैं। 40,000 के लमसम टोटल यहाँ पर वैकेंसी है। अलग अलग डिपार्टमेंट यहाँ पर आपके जो है वो रहते हैं और 14 अक्टूबर तक आवेदन जो है कर सकते हैं। पर शुल्क जो आपका होगा 15 अक्टूबर तक कर सकते हैं। इसका जो डिटेल होगा उसे आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जो आपका SSC की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर जो आपका सरकारी रिजल्ट है तो वहाँ से जाकर इसका डिटेल वगैरह जो है वो देख सकते हैं। हालांकि न्यूज़पेपर वगैरह में भी यहाँ पर आपके दिए गए कि कितना प्रश्न होगा और किस तरीके से यहाँ पर आपका भाषा वगैरह रहेगा और किस तरीके से यहाँ पर जो आपके फिजिकल वगैरह रहते हैं तो वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए जाते हैं। तो ये आपका आज का न्यूज़पेपर है जो कि कई इसमें जो आपके अपडेट वगैरह थे जो कि आप लोग के लिए महत्वपूर्ण थे। कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक, उसके साथ ही व्हाट्सअप पेज का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा। जो भी आपके महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर होते हैं जो कि शिक्षा जगत से संबंधित या फिर कोई भी उस तरीके का सूचना या फिर अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन वगैरह होते हैं तो हम वहाँ पर जो है वो शेयर कर देते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में उसका लिंक जो है वो देखने को मिलेगा, तो वहाँ से जाकर आप जुड़ जो है हो सकते हैं। तो आज के लिए और अभी के लिए बस इतना ही अपडेट है। बाकी जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं आप सभी लोग को ज्ञात होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।